अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमोइबा। जो हमारा अमोइबा होता है बच्चों, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। आइए देखते हैं वो अपना खाना क्या करता है, कैसे खाता है, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो जो हमारे अमोइबा होते हैं उनके पास क्या होते हैं, पिशुपोडिया होते हैं। क्या होते हैं, पिशुपोडिया। ये क्या होते हैं, इसके लेग्स की तरह काम करते हैं, इसके पांव की तरह काम करते हैं। तो ये इन पिशुपोडिया का यूज करके कहां तक पहुंचता है बच्चों, ये फूड तक पहुंचता है। जहां पे फूड रखा होगा अपने पैरों का यूज करके ये फूड तक पहुंचता है। फिर ये क्या करता है, उस फूड को क्या कर लेता है, खा लेता है। और वो फूड कहां जाता है, इसके अंदर होता है फूड वैक्यूल। अमोइबा के अंदर होता है फूड वैक्यूल। तो जो हमारा फूड था वो फूड वैक्यूल के अंदर जाता है। और जो फूड वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट, फूड वैक्यूल एंजाइम छोड़ता है। क्या छोड़ता है, बहुत सारे एंजाइम छोड़ता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, जो खाना होता है उसे डाइजेस्ट कर देते हैं, उसे पचा देते हैं। तो जो हमारे अमोइबा के अंदर फूड वैक्यूल में खाना पच गया, अब क्या करता है अमोइबा, क्या करता है, इस खाने को क्या करता है स्टूडेंट, पूरी बॉडी में क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और अमोइबा क्या करता है स्टूडेंट, जो वेस्ट फूड होता है उसे क्या करता है, बाहर निकाल देता है बॉडी से। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। मतलब जो हम क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं स्टूडेंट, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, आइए जानते हैं। जो हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है स्टूडेंट, वो होता है इंजेशन। क्या होता है, इंजेशन। हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने माउथ के अंदर डालते हैं। और हमारे माउथ के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, सलाइवा होता है। क्या होता है, सलाइवा। वो फूड क्या होता है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। तो सलाइवा क्या करता है स्टूडेंट, उस खाने को क्या कर देता है, वेट कर देता है, गीला कर देता है। और हमारे दांत क्या करते हैं, उस फूड को, उस वेट फूड को क्या करते हैं, हमारे दांत क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। आप इसमें देख पा रहे होंगे स्टूडेंट कि थोड़ा सा डाइजेशन इसमें भी हुआ। कैसे, क्योंकि जो डाइजेशन होता है उसमें जो हमारा फूड होता है वो छोटे छोटे कण में, पीसेस में डिवाइड होता है ना। तो हमारे दांत भी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हमारे दांत भी इस फूड को क्या कर रहे हैं, थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो हमारा यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है, हमारा जो माउथ के अंदर फूड का पार्शियल डाइजेशन भी होता है। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन, कि हमारे डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में। तो क्या होता है बच्चों, कि जो हमारा फूड, जो हमने क्या करा था अभी, माउथ के अंदर चबाया था ना, अब वो खाना कहाँ जाता है स्टूडेंट, वो खाना हमारी फूड पाइप से होके, कहाँ, फूड पाइप से होके किसके पास जाता है, हमारे स्टोमक के पास जाता है। किसके पास जाता है, हमारे पेट के पास जाता है। और स्टोमक में क्या होता है स्टूडेंट, आइए जानते हैं। अब क्या होता है कि जो मेरा खाना है वो 2 से 3 घंटे तक स्टोमक में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। बट उसके बाद भी हमारा जो फूड होता है वो स्टोमक में कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो अब जो फूड है वो डाइजेस्ट होने के लिए कहां पे जाता है स्टूडेंट, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ओके स्टूडेंट। अब क्या होता है, जैसे ही फूड मेरा कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो अब हमारा फूड क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है। बट जो हमारी क्या होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो कहती है भाई मैं तो एसिडिक मीडियम में काम करूंगी नहीं, मेरे को तो कैसा मीडियम चाहिए, मेरे को बेसिक मीडियम चाहिए। कैसा चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए। ठीक है। तो अब क्या होता है, लीवर क्या बोलता है, लीवर बोलता है स्मॉल इंटेस्टाइन तू टेंशन मत ले, मैं तेरा मीडियम बेसिक करूंगा। मेरे पास एक क्या है, मेरे पास बाइल जूस है। क्या है, बाइल जूस। मैं उसे तेरे पास भेज देता हूं, वो तेरा मीडियम क्या कर देगा, बेसिक कर देगा। तो जो हमारे लीवर होते हैं वो क्या करते हैं, बाइल जूस कहां दे देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कर देते हैं, उसके मीडियम को बेसिक कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। बट बाइल जूस का एक और काम होता है, बाइल जूस क्या करता है, जो खाने के अंदर फैट होता है ना, उसे भी पचाता है। अब क्या होता है, बाइल जूस ने मीडियम बेसिक कर दिया और फैट को पचा दिया। अब बारी आती है बच्चों पेनक्रियास की। जो हमारा पेनक्रियास होता है बच्चों, वो क्या छोड़ता है, पेनक्रियास क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस छोड़ता है। क्या छोड़ता है, पेनक्रियाटिक जूस। अब इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होती हैं स्टूडेंट, 3 एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 एंजाइम्स।
कौन कौन से होते हैं? एक मेरा होता है स्टूडेंट एमिलेज, सेकंड होता है ट्रिप्सिन, और जो मेरा थर्ड एंजाइम होता है वो होता है लिपेज। ओके स्टूडेंट, जो हमारा एमिलेज होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है? वो हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है? वो हमारी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और जो हमारा लिपेज होता है वो क्या करता है? वो हमारे इमल्सिफाइड फैट को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो अब क्या हो गया, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में थे इन तीनों एंजाइम्स ने, किसने? एमिलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन और लिपेज ने क्या करा? हमारे क्या करा? स्टार्च को डाइजेस्ट किया एमिलेज ने, और जो हमारे ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, और लिपेज ने किसे डाइजेस्ट कर दिया बच्चों? इसने कर दिया हमारे फैट को। और बाइल जूस ने क्या कर दिया? मीडियम को एसिड बेसिक बना दिया। और क्या हुआ? बाइल जूस ने फैट को भी क्या कर दिया स्टूडेंट? हमारा डाइजेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारी छोटी आंत होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो एक और जूस छोड़ती है, वो होता है इंटेस्टाइनल जूस। ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है स्टूडेंट? ये क्या करता है? फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और एमिनो एसिड्स में भी कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा जो फूड है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। अब जो हमारी तीसरी प्रोसेस होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन। क्या होती है बच्चों? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो हमारा खाना छोटी आंत में पच गया था ना पूरी तरीके से, तो वो जो खाना है वो किस में चले जाता है? वो ब्लड के अंदर चले जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। जो इससे हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होती है बच्चों वो होती है एसिमिलेशन। क्या होती है? एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है? जो हमारा खाना ब्लड के अंदर गया ना, हमारे जो खाना ब्लड के अंदर गया, तो वो खाना ब्लड किसे पहुंचा देता है? सेल्स को पहुंचा देता है। सेल्स इस खाने को क्या करता है स्टूडेंट? डाइजेस्ट करता है और क्या करता है? अपने पास एनर्जी फॉर्म करता है। ठीक है ना, क्या करता है? एनर्जी फॉर्म करता है, और इस एनर्जी का सेल्स क्या करता है? अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है ह्यूमन न्यूट्रिशन में, वो आती है इजेशन। मतलब जो हमारा वेस्ट फूड होता है ना, वो कहाँ जाता है बच्चे? वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो वेस्ट फूड बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग। ओके स्टूडेंट, ब्रीथिंग क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? देते हैं। मतलब इसमें हम ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। अब रेस्पिरेशन क्या होती है बच्चे? रेस्पिरेशन में भी हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? देते हैं। मतलब ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करते हैं। बट इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक है ना, ब्रीथिंग के टाइम पे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, बट रेस्पिरेशन जब होती है तो उससे क्या होती है? हमारी बॉडी के सेल्स को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है बच्चे, ये दो टाइप की होती है। एक होती है एटीपी, दूसरी होती है एडीपी। जो मेरी एटीपी होती है बच्चों, उसे कहते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और जो मेरी एडीपी होती है वो क्या होती है? वो होती है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। जो मेरी एटीपी एनर्जी होती है बच्चों, ये मेरी एक हाई फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। मतलब ये जो होती है एनर्जी, ये हमें हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में मिलती है। और एटीपी एनर्जी क्या करती है? हमारी बॉडी के सेल्स को फंक्शन करवाने के काम आती है। जैसे कि अगर मेरे को क्या करना है? अपने हैंड को ऐसे मूव करना है, तो यहाँ पे मेरी कौन सी एनर्जी यूज हो रही है?
एटीपी एनर्जी, तो जो मेरी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एटीपी एनर्जी। जो मेरी सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो है एक एडीपी एनर्जी। ये जो एडीपी एनर्जी होती है ना बच्चों, ये एक लो फॉर्म एनर्जी है, मतलब ये हमें हमारी बॉडी में कम अमाउंट में मिलती है और ये एटीपी एनर्जी की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। आइए जानते हैं कैसे करती है। जब हम एडीपी से एटीपी कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। जब हम क्या, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट को प्लस फॉस्फेट, मतलब अगर हम क्या करें, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट को क्या कर दें स्टूडेंट, आपस में मिला दें, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपको नाम से पता चल रहा होगा, जब हमने एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट का मतलब है कि इसमें 2 फॉस्फेट हैं, तो हमने जब इस एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट ऐड किया, मतलब 2 + 1 कितने हो गए, 3, तो हमें मिल गया एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे कि हमारे रेस्पिरेशन के दौरान हमें एनर्जी कैसे मिलती है। बच्चों जैसा कि आपको पता है, हम क्या करते हैं, हम रेस्पिरेशन करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू किसके पास चली जाती है, सेल के पास। अब आपको ये भी पता होगा, हम खाना खाते हैं तो वो खाना ब्लड के थ्रू किसके पास चले जाता है बच्चों, सेल्स के पास चले जाता है, और वो जो फूड है वो सेल्स में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे सेल्स के अंदर 2 चीजें हैं बच्चों, एक है ग्लूकोज और एक है ऑक्सीजन। आइए देखते हैं ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। बच्चों जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो वो बनाते हैं पायरुवेट। क्या बनाते हैं, पायरुवेट, जिसे हम पायरुवेटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड भी हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। आइए जानते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जब हमने इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला पायरुवेट मिला। क्या मिला बच्चों, पायरुवेट। ठीक है बच्चों, ओके। तो जब हम इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन से पायरुवेट बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस। अब क्या होता है, ये जो पायरुवेट बना है बच्चों, ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो पायरुवेट प्लस ऑक्सीजन, जब हम इस पायरुवेट और ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है CO2 जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस H2 जिसे हम कहते हैं वाटर, प्लस में एनर्जी। ओके बच्चों, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ पे क्या मिल गई, एनर्जी। ये वही एनर्जी है बच्चे, एटीपी एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, एटीपी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एनर्जी किस लिए यूज होती है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो हमारी रेस्पिरेशन होती है ना बच्चों, वो 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आइए जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है बच्चों, ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। आइए जानते हैं इसे एग्जांपल से। तो जो हम रेस्पिरेशन करते थे ना बच्चों, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलती है बच्चे, उसमें हमें एनर्जी भी मिलती थी। तो वो रेस्पिरेशन हम कैसे करते थे बच्चे, मैंने आपको बताया था क्या, कि जो हम क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू किस में जाता है, सेल के अंदर। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मैं फूड खाते हैं वो फूड भी ब्लड के थ्रू किसके पास जाता है, सेल के अंदर जाता है, और सेल के अंदर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अब हमारे पास सेल्स के अंदर क्या चीजें आ गई, 2 चीजें आ गई। एक मेरे पास हो गया ग्लूकोज और एक मेरे पास हो गया ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कि ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं।
तो क्या होता था बच्चे कि जब हम क्या करते थे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करते थे तो हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था पाइरुवेट। क्या मिलता था, पाइरुवेट, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, ग्लाइकोलाइसिस। मतलब जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे ना तो हमें पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड मिलता है, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। मतलब पहले हमारा ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब क्या होता है, ये जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट प्लस ऑक्सीजन, जब हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CO2 जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जिसे हम कहते हैं वाटर, प्लस में ATP एनर्जी। क्या मिलती है, ATP एनर्जी। तो क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे क्या हुआ, सेल्स ने क्या करा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के क्या बनाया, हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया, वाटर दिया और ATP एनर्जी दी। तो ये जो मेरी रेस्पिरेशन है इसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें ग्लूकोज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है। ओके स्टूडेंट, इसमें एक्चुअली सेल रेस्पिरेशन करता है तो इसलिए इसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है स्टूडेंट, ये एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल होता है सबसे पहले ह्यूमन में। एक्चुअली बच्चों जब हम भाग रहे होते हैं ना, या हम क्या कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, या हम बहुत ही ज्यादा अपनी बॉडी को मूव करते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट, उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती। मतलब उस टाइम पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है हमारी बॉडी में। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब क्या हुआ बच्चे, ग्लूकोज को ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है ना, ग्लूकोज को ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही रेस्पिरेशन करने के लिए। अब ये ग्लूकोज क्या होता है बच्चे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिएक्ट करता है। तो इससे क्या बनता है, आइए देखते हैं। जब हम ग्लूकोज को, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं बच्चे, इसे हम क्या करते हैं, ग्लूकोज जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है लैक्टिक एसिड। क्या देता है, लैक्टिक एसिड प्लस में CO2 जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में ATP एनर्जी। ओके बच्चे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जब हम क्या कर रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं या मूव कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को क्या नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो हमारा ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम भागते हैं ना बच्चे तो हमारी बॉडी में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, हमें बहुत जोर की पेन होने लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब एथलीट रनर्स दौड़ते हैं तो क्या होता है, उन्हें सडनली उनके मसल्स क्रैम्प्स होने लगते हैं। वो इसी की वजह से होता है कि क्या, उस टाइम पे उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण क्या होता है बच्चे, मेरे एथलीट रनर्स के क्या होने लगता है, पेन होने लगता है।